करना। थोड़े से खुले राहू दे, थोडे तिकडले ओपन आहे, थोडे खुले राहू दे, राहू दे, राहू दे. हा बस, थोडे ढकलत आहे. नाही बस बस बस, ते दोन्ही साईडने राहू द्या, राहू द्या, ठीक आहे. गोपीनाथ मम निवेदन सुनो, गोपीनाथ विषयी दुर्जन सदा कामरत, किछु नाही मोर गुना. गोपीनाथ अमर गणेश तुम्हार चराने दीनु चराना, तुम्हार किशोर गोपीनाथ अमर गणेश तुम्हार चराने दीनु चराना, तुम्हार किशोर मने चलिबे मोरे ना जाने भक्ति कर्मे जड़माती, चलिते संसार गोरे. मन चलिबे मोरे ना जाने भक्ति कर्मे जड़माती, चलिते संसार गोपीनाथ. जगदे तोमर माया मम जन सुनिर्मल, स्वाधीन गोपीनाथ. जगदे तोमर माया मम जन सुनिर्मल, स्वाधीन यते चरण स्थान आगे पामार दिया कांदिया, करो करुणा दान. गोपीनाथ यते चरण स्थान आगे पामार दिया कांदिया, करो करुणा दान. मित सकली पार विदने तारी है, तुम्हार सकती जयते कबीर. विदने तारी है, तुम्हार सकती जयते कबीर.
विरहार गोपीनाथ तुम्ही कृपा मेरा कारणे आसिया कांचे लीला कैले सुविस्तार मैं कृपा मेरा कारणे आसिया कांचे लीला कैले सुविस्तार मी के दोषे दोषी सुरा सकल काइल चरण विनोद काकिल बसी मी के दोषे दोषी सुरा सकल काइल चरण विनोद काकिल बसी हमारी वेदना सुनो जय दुर्गा सदा कमला सुनाई मोरा हमारी वेदना सुनो जय दुर्गा सदा कमला सुनाई मोरा मीनिंग वाच मराठीमध्ये असेल पण किंवा हिंदी पण चालेल. कृपया मेरा निवेदन सुनो. मैं एक विषयी तथा काफी वयस्क हूँ, तथा सदैव काम में रत रहता हूँ. इसे कारणवश मैं योग्यता विहीन हूँ. हे गोपीनाथ, आप भी मेरे एकमात्र आश्रय है. मैं आपके चरण कमलों में शरणागत होता हूँ, क्योंकि मैं आपका नित्य दास हूँ. हे गोपीनाथ, आप मुझे किस प्रकार शुद्ध करेंगे? मुझे में सेवा के विषय में किंचित भी ज्ञान नहीं है. कर्मकांडों में लिप्त होने के कारण मेरी बुद्धि जड़ हो गई है. मैं भौतिक जगत में गिर गया हूँ, जो कि मेरे जीवन की सर्वाधिक भयावह स्थिति है. गोपीनाथ, मुझे सर्वत्र आपकी बहिरंग शक्ति माया की रचना दिखाई देती है. उसमें फल या विशुद्ध ज्ञान का अभाव है. वस्तुतः मेरा शरीर भी मेरे अधीन नहीं है. हे गोपीनाथ, यह पापी व्यक्ति निरंतर हो रहा है तथा आपके चरण कमलों के निकट वास करने की भिक्षा मांग रहा है. कृपया मुझ पर अपनी कृपा प्रदर्शित करें. हे गोपीनाथ, आप सब कुछ करने में समर्थ है. आपके सर्वाधिक व्यक्तियों का उद्धार करने की शक्ति है. तब आपके अतिरिक्त यह पापी किसकी ओर देखे? हे गोपीनाथ, आप दया सिंधु है. अपने इस भौतिक संसार में अवतरित होकर लीलाएं प्रकट की, जिससे पतितात्माओं का कल्याण संभव हो सके. हे गोपीनाथ, मैं कौन से दोषों के लिए दोषी ठहराया गया हूँ? समस्त असुरों ने आपके चरण कमलों को प्राप्त कर लिया है, परंतु श्री भक्ति ठाकुर कहते हैं कि वे अभी तक यही बैठे हुए हैं. जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी विजन वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपीजन वल्लभ
श्री श्री राधा माधव भगवान की जय। निताय गौर सुंदर भगवान की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज का जो अध्याय है, पहला अध्याय, श्लोक संख्या 29 और 30। वेपुता च शरीरे में रोमहर्ष च जायते गांडीव संस्रते हस्तात्वक च एव परिधायते। वेपुता शरीर का कंपन, च भी शरीरे शरीर में मेरे, रोमहर्षा रोमांच, च भी जायते उत्पन्न हो रहा है, गांडीवम अर्जुन का धनुष्य गांडीव, संस्रते छूट या सरक रहा है,
हस्तात् हाथ से, त्वक् त्वचा च भी एव निश्चय ही परिदयते जल रही है। इसका अनुवाद इस प्रकार है, मेरा सारा शरीर कांप रहा है, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, मेरा गांडीव धनुष्य मेरे हाथ से सरक रहा है और मेरी त्वचा जल रही है। तात्पर्य लिखा है अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। शरीर में दो प्रकार का कंपन होता है और रोंगटे भी दो प्रकार से खड़े होते हैं। ऐसा या तो आध्यात्मिक परमानंद के समय या भौतिक परिस्थितियों में आध्यात्मिक भय उत्पन्न होने पर होता है। दिव्य साक्षात्कार में कोई भय दिव्य नहीं होता। इस अवस्था में अर्जुन के जो लक्षण है वह भौतिक भय अर्थात जीवन की हानि के कारण है। अन्य लक्षणों से भी यह स्पष्ट है, वह इतना अधीर हो गया है कि उसका विख्यात धनुष गांडीव उसके हाथों से सरक रहा था और उसकी त्वचा में जलन उत्पन्न हो रही थी। ये सब लक्षण देहात्म बुद्धि से जन्य है। श्लोक संख्या 30। न चैव शोक्निम् अवस्थातुं भ्रमेत एव च मना निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशवा। न यानी नहीं, च भी शक्नोमि समर्थ हो, अवस्थातुं खड़े होने में, भ्रमित भूलता हुआ, एव सदृश च तथा, मैं मेरा, मन निमित्तानि कारण च भी, पश्यामि देखता हूँ, विपरीतानि बिल्कुल उल्टा, केशव हे केशी असुर के मारने वाले कृष्ण। इसका अनुवाद इस प्रकार है, मैं यहाँ अब और अधिक खड़ा रहने में असमर्थ हूँ, मैं अपने को भूल रहा हूँ और मेरा सिर चकरा रहा है। हे कृष्ण, मुझे तो केवल अमंगल के कारण दिख रहे हैं। तात्पर्य लिखा है इस डिवाइन ग्रेस जैसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। अपने अधैर्य के कारण अर्जुन युद्ध भूमि में खड़ा रहने में असमर्थ था और अपने मन की इस दुर्बलता के कारण उसे आत्मविस्मृति हो रही थी। भौतिक वस्तुओं के प्रति अत्यधिक आसक्ति के कारण मनुष्य ऐसी मोहमयी स्थिति में पड़ जाता है। भय द्वितीयाभि निवेशता स्थायत। भागवत 11.2.37। ऐसा भय तथा मानसिक असंतुलन उन व्यक्तियों में उत्पन्न होता है जो भौतिक परिस्थितियों से ग्रस्त होते हैं। अर्जुन को युद्ध भूमि में केवल दुखदायी पराजय की प्रतीत हो रही थी। वह शत्रु पर विजय पाकर भी सुखी नहीं होगा। निमित्तानि विपरीतानि शब्द महत्वपूर्ण है। जब मनुष्य को अपने आशाओं में केवल निराशा दिखती है तो वो सोचता है मैं यहाँ क्यों हूँ। प्रत्येक प्राणी अपने में तथा अपने स्वार्थ में रुचि रखता है, किसी की भी परमात्मा में रुचि नहीं होती। कृष्ण की इच्छा से अर्जुन अपने स्वार्थ के प्रति अज्ञान दिख रहा है। मनुष्य का वास्तविक स्वार्थ तो विष्णु या कृष्ण में निहित है। बद्ध जीव से इसे भूल जाता है, इसलिए उसे भौतिक कष्ट उठाने पड़ते हैं। अर्जुन ने सोचा कि उसकी विजय केवल उसके शोक का कारण बन सकती है। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का आज
आज के शनिवार के सत्संग कार्यक्रम में स्वागत है। आज हम वापस भगवद गीता का जो अध्याय हम कर रहे हैं उसके ऊपर चर्चा करेंगे। पिछले श्लोक में हमने देखा कि अर्जुन की जो स्थिति है वो दो कारणों से विचलित हो गए थे। एक तो वो रोने लगे थे और उनका शरीर कांप रहा था। और इस श्लोक में अभी और दो गुण बताए हैं। उनका एक गुण यानी उनका देह का किस कैसे स्थिति हो रहा है, उनकी मन की स्थिति क्या हो रही है, वो कैसे हतबल हो रहे हैं। तो उसमें दूसरा कारण ये दिया है कि उनका सर चकरा रहा है, उनकी त्वचा में दाह हो रहा है, जलन हो रही है, रोंगटे खड़े हो रहे हैं। जैसे हम कुछ गलत कर बैठे तो थोड़ा सा हमें धक्का लगता है, हमारे शरीर के जो बाल है वो खड़े होते हैं, ऐसे डर लगता है। तो यहाँ पे तात्पर्य में बताया कि डर दो प्रकार का यहाँ पे होता है। एक तो डर होता है वो स्पिरिचुअल में नहीं होता है, वो आध्यात्मिक कारणों से नहीं होता है। जो भी डर होता है वो भौतिक स्थिति में रहकर कुछ लाभ पाना है या कुछ गलत कर बैठे उस समय डर होता है। तो श्रील प्रभुपाद और 29 और 30 श्लोक में इसका डर का रीजन बताया है। काउंट घेऊन येत तर माताजींना सांगा। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि अर्जुन की ये स्थिति कैसे हो गई, वो पहले कैसे थे और अब भी कैसे है। अर्जुन ने ये वचन लिया था कि मैं मेरा धनुष्य बाण कभी मेरे कंधे से निकालूंगा नहीं। अगर कोई पुरुष अगर बोलता है कि धनुष्य बाण निकालो, तो अर्जुन ने ये वचन लिया था जो पुरुष ऐसे बोलेगा मैं उसका सिर काट दूंगा। और इस स्थिति में देखिए युद्ध के बीच में उनका धनुष्य बाण अपने कंधे से गिर रहा है। इतना वो शरीर के कंपन और उसके भय में स्थिति हो गई है। जब युद्ध चालू हुआ था 12 और 13 दिन हुए थे, तो कुंती महारानी आई और कर्ण को बोली कि तुम क्यों अपने भाइयों को मारते हो, छोड़ दो ना युद्ध, जरूरी नहीं है ये युद्ध करना। कर्ण ने कहा, कुंती महारानी बोले तुम में मेरे पुत्र हो, क्यों अपने भाइयों को मारते हो। तो कर्ण क्या बोला, इसके पहले भी तुम 5 पुत्रों की मां जानती हो और युद्ध के बाद भी 5 पुत्रों की मां जानोगी। मैं आपके 500 में से 4 पुत्रों को कुछ नहीं करूंगा, लेकिन अर्जुन को मैं नहीं छोड़ूंगा। या तो अर्जुन मरेगा या तो मैं मरूंगा। अगर अर्जुन मर गया तो भी आपके 5 पुत्र है, उसमें मैं हूँ। अगर मैं मर गया तो अर्जुन जो 500 पुत्र है। तो देखिए मतलब इतना फाइट स्पिरिट उनके अंदर था, अर्जुन के अंदर था, जब तक वो युद्ध भूमि के अपने सेनाओं के साथ था। जैसी सेना छोड़कर युद्ध भूमि के मतलब दोनों सैनिकों के बीच में आता है और अपने परिजन वर्ग यानी जो नातेवाईक के परिवार है उनको देखता है सामने, फिर उसकी ये स्थिति हो जाती है। उसके स्थिति के 5 लक्षण यहाँ पे बताए हैं। जैसे कहा ना कि अर्जुन ने वचन लिया था, कर्ण ने भी वैसा ही किया। तो एक सेइंग है, जैसे रघुकुल रति सदा चले आए, प्राण जाए पर वचन न जाए। तो अपने वचनों से वो मुकर नहीं रहते, लेकिन यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, युद्ध भूमि से भाग रहे हैं।
भाग रहे इन द सेंस मना कर रहे मैं फाइट नहीं करूंगा। तो अर्जुन जो है धर्म पारायण है, मतलब धर्म की रक्षा करने वाले हैं, लेकिन उसके उल्टा यहाँ पे हो रहा है। और पहला रीजन यह है कि मेरे सामने मेरे परिवार का सदस्य है, मैं उनको कैसे मार सकता हूं। दूसरा है, अगर वो नहीं है, परिवार ही नहीं, तो मैं उनको मारकर जो सुख पाऊंगा वो किसके लिए, क्या करूं मैं उस सुख का। तीसरा, उनको मारने के बाद पाप लगेगा। चौथा यह है कि वंशज खत्म हो जाएगा, बिकॉज परिवार को मार दिया सपोज सारे, तो आगे जो वंश आएगा वो उनमें कोई नहीं है, सब उसमें मर जाएंगे। तो क्या फायदा इस युद्ध का। और पांचवा है, धर्म युद्ध करो या ना करो, लड़ना चाहिए नहीं लड़ना चाहिए, ऐसे विविध लक्षण उनके अंदर देखने लगे। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे कि ये सब हुआ है आसक्ति के वजह से। किसकी तरफ आसक्ति है उनको, उनके परिवार जनों के साथ। अभी परिवार के साथ आसक्ति बनने से उनके अंदर जो स्थिति हो चुकी है, यानी भय निर्माण हो चुका है। प्रभुपाद जी यहाँ पे बताते हैं कि कर्ण जो है वो अर्थपरायण है, मतलब अर्थ मतलब लक्ष्मी, करेंसी। तो अर्थपरायण जिसको ज्यादा से ज्यादा पैसा चाहिए, ज्यादा से ज्यादा साम्राज्य चाहिए। और कर्ण का यही एक, कर्ण नहीं दुर्योधन का यही एक लक्षण था, मैं कैसे सभी पांडवों को मारकर पूरे भारतवर्ष या साम्राज्य पूरे देशों में साम्राज्य करूं। तो ये स्थिति आती है क्योंकि उनके अंदर दयालु वृत्ति नहीं है, कंपैशन। दुर्योधन के अंदर बिल्कुल ये दया वृत्ति नहीं थी। अगर दया भी होती थोड़ी बहुत, तो वो भीम को इस तरह से विष देकर या उनका जो घोड़े का जो रथ था या टांगा था उसको पलटी देकर भीम को मारने का प्रयास नहीं करते, पर उनके अंदर बिल्कुल ही दया नहीं थी। तो यहाँ पे कहने का तात्पर्य इतना ही है, अगर कोई एक भक्त एक निस्संदेह से, निस्वार्थ से, पूर्ण स्मरण से, मतलब पूरा शरणागति से, अगर प्रेम भाव से अगर भगवान की भक्ति करता है, तो ये जो दया का जो गुण है उस भक्ति के अंदर, उस भक्त के अंदर जागृत होता है, प्रकट होता है। सिर्फ यहाँ पे भगवान क्या बोल रहे हैं, निसंदेह, मतलब कुछ भी मन में संदेह न रखते हुए पूरे शरण जाकर प्रेम भाव से मेरी भक्ति करो। ये एक सेंटेंस में पूरा सार छिपा है इस भगवद गीता का, भागवतम का। प्रेम भाव से भक्ति में लगे रहना। अभी भक्ति के फिर नवविधा भक्ति के लक्षण है, भक्ति का योग्य मार्ग क्या है, जो भक्ति योग में जो हम जब हम 7th चैप्टर चालू करेंगे तो वो भक्ति योग में उस बारे में बताया है। दया ये जो गुण है वो सिर्फ देवताओं में नहीं, देवताओं में एक गुण होता है, उसको बोलते हैं गॉडली क्वालिटीज। और देवताओं के गुण हम हमारे अंदर ला सकते हैं, इसके लिए भगवान ने सिर्फ एक मार्ग बताया, वो है भक्ति योग। तो यहाँ पे हम देखेंगे वर्ष नंबर 1.29 में अर्जुन की जो मन स्थिति हो चुकी है उसमें दो यहाँ पे सिम्टम्स है, यानी लक्षण। एक तो अभी पिछले दो भी हम यहाँ पे कलेक्ट करेंगे, यानी रिकॉल। शरीर का कंपन
शरीर पे रोंगटे खड़े होना यानी बाल खड़े होना। तीसरा है धनुष्य बाण गिरना। एंड चौथा है त्वचा दाह मतलब त्वचा जलन होना। तो अर्जुन की यह स्थिति होने के कारण श्लोक में बताया है दो है, मतलब एक तो ये स्थिति दो कारणों से आती है, एक तो स्पिरिचुअल या तो मटेरियल लाइफ में जीकर, लेकिन ये स्पिरिचुअल में ऐसी स्थिति कभी नहीं आएगी। अगर स्पिरिचुअल में ये स्थिति आती है तो लोग ये सॉन्ग ज्वाइन ही नहीं करते। इसको सब लोग बोलते आ रहे, इसको ज्वाइन करने के बाद भी शरीर में रोंगटे खड़े होते हैं, कंपन होता है, त्वचा दाह होती है, डर होता है, डर आता है। ये सारे लक्षण सिर्फ और सिर्फ जो मनुष्य भौतिक स्तर पर जीकर जीवन बिताना चाहता है और अपने मन के हिसाब से, ना कि कृष्णा के प्लान के हिसाब से। हमें ऐसा लगता है कि जो भी हो रहा है हम कर रहे हैं, नहीं। जैसे कि मैंने पहले भी कहा था, प्रकृति के अंदर 3 गुण है। जिस गुण का प्रभाव हमारे अंदर ज्यादा होता है वो प्रकृति में अट्रैक्ट ज्यादा करता है। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन जो टेक्निकल इंजीनियरिंग किया है उनको मालूम पड़ेगा कि एक रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी होता है, मतलब 2 फ्रीक्वेंसी अगर एक साथ मैच हो गए ना तो एक साउंड जनरेट होता है। उसी तरह से जब हमारे अंदर अगर तमोगुण है और भौतिक प्रकृति में भी वो तमोगुण है, जो ज्यादा गुण हमारे अंदर है उस तरह से हम भौतिक प्रकृति में ज्यादा अटैच्ड रहेंगे, क्योंकि हम उस तरफ ज्यादा खींचेंगे। एग्जाम्पल मैं देता हूं, एक साधारण मतलब एक मनुष्य है और वो भक्ति मार्ग में नहीं है और उसकी हमेशा ये इच्छा रहती है कि मुझे बहुत सारा धन दौलत चाहिए या गाड़ी बंगला चाहिए, बहुत सारा ऐशो आराम की जिंदगी जीना चाहता है। इसका मतलब उसके अंदर क्या है, रजोगुण ज्यादा है। तो रजोगुणों के कारण इस भौतिक संसार में उस गुण को मैच करने वाले कुछ स्थिति ऐसी आती है, जैसे कि पैसा कहाँ मिलेगा, एक तो जुगाड़ करने जाएगा और एकदम ऐशो आराम की जिंदगी जीना चाहता है तो बंगला गाड़ी खरीदने के लिए पैसा वापस पैसे के पीछे जाएगा। तो उसके गुण, उसके अंदर का जो गुण है उसको पूर्ण करने के लिए वो भौतिक संसार में उसी जहाँ जो हो रहा है इस गुण को पूर्ण करने के लिए उसी जगह पे हो जाता है। तमोगुण यानी जो ज्यादा से ज्यादा सोना चाहता है, स्पाइसी फूड्स खाना चाहता है, वो तमोगुण का लक्षण है। जब ये तमोगुण ज्यादा है तो वो फिर मैक्सिमम नींद के बारे में सोचेगा या स्पाइसी फूड खाने में सोचेगा। उसको क्रोध भी आता है, वो भी एक है। तो ऐसी स्थिति में उसके भौतिक संसार में जो गुण है उसके अंदर के गुणों को मैच करते हैं, तो वो उसमें ज्यादा रस लेता है। और तीसरा है सत्वगुण। सत्वगुण देखेंगे हम तो अभी कलयुग में सबसे कम सत्वगुण ही बचा है, इसलिए अभी देखेंगे तो यहाँ पे उतने कितने हम 30-40 लोग गए और रास्ते पे हजारों लोग गए जो सत्वगुणी नहीं है। सत्वगुण हो सकता है कुछ लिमिट में, परसेंट में उतना ही टाइम वो उतना देते हैं। अगर 10% है तो वो 10 मिनट देंगे पूरे 24 आवर्स में। अगर वही सत्वगुण हमारे लाइफ में 50% है तो हम 24 में से 12 घंटा ये आध्यात्मिक जीवन में बिताएं। और मूर्ख आदमी क्या सोचता है, मैं ये करता हूँ, प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वक्षा विमूढ़ आत्मा अहंकार विमूढ़ आत्मा करता ही इति मन्यते। वो मानता है कि मैं ही कर रहा हूँ, बट ऐसा नहीं है। प्रकृति के अंदर जो गुण है उसके हिसाब से हम नाच रहे हैं। अगर आप भगवद गीता का जो
फर्स्ट चैप्टर चालू होने के बाद कुछ आई थिंक 4-5 नंबर के प्लेट पे दिया है माया ऊपर है, माया देवी, और उसके हाथ में 3 डोर है नीचे, और नीचे हम लोग जीव आत्मा उनके डोर के ऊपर से, जैसे वो पुराने, अभी मुझे यहाँ पे याद नहीं कि यहाँ पे होता है क्या, वो बावली का खेल था देखो, ऐसे उसको ऊपर से पुतले वाला, हम वैसे नचते हैं नाचते हैं, तो इससे बाहर आना चाहिए। तो ये यहाँ पे अर्जुन का डर जो है ये भौतिक स्थिति के कारण हुआ है, ना कि आध्यात्मिक स्थिति के कारण। यहाँ पे श्लोक में दिया है उन्होंने, शरीर में 2 प्रकार का कंपन और रोंगटे भी 2 प्रकार के खड़े होते हैं। ऐसा ये आध्यात्मिक परमानंद के समय या भौतिक परिस्थितियों में आध्यात्मिक भय उत्पन्न होने पर होता है। आध्यात्म में कैसे होता है, अगर बहुत अच्छे से आपने कुछ सेवा किया और आपको किसी ने शाबाशी दिया तो आपको एकदम अच्छा सा फील होता है, आपके शरीर में रोंगटे खड़े होते हैं, कंपन नहीं होता है, रोंगटे मतलब आपको एक स्पिरिचुअल धाम में गया ऐसा लगता है, आध्यात्मिक धाम में आप चले गए। ऐसा कभी किसी को अनुभव हुआ है अब तक? जब आप बंदे मन में सोचना नहीं कि ये मैंने किया इसलिए मैंने इन द सेंस, अगर आप भगवान को एक अच्छे से श्रृंगार किए, आप जब श्रृंगार करेंगे, फेटा वगैरह बांधेंगे, उसके ऊपर छोटे छोटे फूल्स लगाएंगे, चूड़ामणि अगर है तो वो जैसे राधा रानी को होता है, और कानों में कुंडल, बिंदिया, लिपस्टिक, जो भी है, पिकॉक, भगवान को आप श्रृंगार करते समय आप एकदम नज़दीक रहते हैं और पूरा श्रृंगार हो जाता है, और दर्शनार्थी क्या पट खुलते वक्त तो आप बाहर हॉल में खड़े हैं, और जैसे पट खुल जाता है आप देखते ओ कितना ब्यूटीफुल श्रृंगार है। भले वो आपने किया है, लेकिन जब आप करते हैं तो उसका अनुभव या आपका जो वाव जो वर्ड है उस समय नहीं आता है, लेकिन जब आप श्रृंगार दर्शनार्थी खुलता है उस समय आपके मन में मतलब वो परमानंद में चला जाता है, आप जाते हैं, तो उस समय आपके रोंगटे खड़े हो सकते हैं, वो जो परमानंद का भाव से। लेकिन यहाँ पे जो डर है, ये डर परमानंद की वजह से नहीं है, ये डर है भौतिक स्थितियों के कारण, जहाँ पे अर्जुन फंस गया है और सोच रहा है ये मेरे परिजन वर्ग है, इनको मार के जो मिलेगा उसको मैं क्या करूं, कैसे सुख पाऊं, वही नहीं है। तो ये भौतिक स्थिति, भौतिक स्तर पर विचार करते हुए उनके मन में डर आ चुका है। लास्ट का जो एक लक्षण बताया था कि अर्जुन बोल रहा है कि धर्म युद्ध मुझे लड़ना नहीं चाहिए या लड़ना चाहिए, ये एक डर है अंदर अर्जुन के अंदर। अर्जुन तो देखा जाए तो धर्म से क्षत्रिय है, और क्षत्रिय का धर्म होता है किसी ने अगर चैलेंज किया तो यू हैव टू फाइट, भले सामने वाला 10 लोग हो, 5 लोग हो, एक व्यक्ति हो, लेकिन फाइट करना वहाँ पे जरूरी है, बिकॉज वो क्षत्रिय धर्म है। अभी धर्म से मुझे याद आया कि मैंने एक कथा पहले भी बताया था, कुछ भक्त नए आए हैं। जब अर्जुन 5 पांडव वनवास में थे, और वनवास में वो जब घूम रहे थे तो उनको प्यास लगते थे, तो युधिष्ठिर तो राजा है 5 पांडवों में सबसे बड़े, तो उन्होंने प्यास लगी करके नकुल को बोला ये पीछे एक झाड़ है, उस झाड़ के ऊपर चढ़ जाओ, आप एकदम ऊंचे टहले पे जाकर देखो कि कहाँ पे पानी की व्यवस्था होगी, पानी का पॉन्ड या तालाब किधर है देखो। नकुल ऊपर चढ़ गए, देखा कि कुछ पंछियाँ उस तरफ से उड़ रही है, मतलब इस तरफ तालाब हो सकता है, उतर कर नीचे आए,
बोले भैया मैं पानी लेने के लिए जाता हूँ। नकुल चले गए उस पॉन्ड की तरफ और बहुत प्यास लगी थी, तो उन्होंने ये सोचा पहले मैं यहाँ पे पानी पी लेता हूँ और फिर भैया को एक इसमें कुछ भी भांडा रहेगा उसमें लेके जाता हूँ। नकुल जैसे ही हाथ डालता है उस पानी के तालाब में तो आवाज आता है, तुम ये पानी नहीं पी सकते। ऊपर से आकाशवाणी होती है, क्योंकि ये पॉन्ड मेरा है, जब तक मेरे प्रश्न का उत्तर तुम नहीं दोगे तो तुम्हें पानी नहीं मिलेगा। नकुल बोलता है अरे चल, मैं 5 पांडवों का हूँ, मैं इतने सालों से यहाँ पे रह चुका हूँ, मेरे भाई इतने बड़े धनुर्विद्या में प्रावीण्य मिला है और प्रावीण्यता उनके अंदर है, वो किसी को भी हरा सकते हैं, तुम कौन होते हो, मैं पानी ले लेता हूँ। फिर वो पानी लेने जाते हैं, पानी जैसे उठाते हैं तालाब के किनारे पे वो मर जाते हैं। तो इस तरह से नकुल मर गए। बहुत समय हुआ, युधिष्ठिर महाराज बोलने लगे अरे नकुल इतना समय हो गया, आए क्यों नहीं अब तक? तो सहदेव को बोलते हैं चलो आप चले जाओ। सहदेव भी जाता है, वो भी पानी लेने के लिए आगे जाता है और पानी आकाशवाणी होती है, फिर आकाशवाणी से वो सुनते नहीं, तो सहदेव भी पानी लेने का प्रयास करते हैं और मर जाते हैं। फिर भीम आते हैं, भीम भी मरते हैं। अर्जुन आता है, अर्जुन बोलता है मैं धनुर्विद्या में प्रावीण्य प्राप्त किया हूँ, मैं किसी को डरता नहीं। यहाँ पे अर्जुन भी सोचता नहीं, पानी पीने लेता है और मर जाता है। यहां तक कहने का तात्पर्य इतना है, जो प्रॉपर्टी हमारी नहीं है उस प्रॉपर्टी का मालिक कोई और है, तो उस मालिक का हमें सुनना चाहिए। जैसे उदाहरण के एग्जांपल मैं देता हूं, उदाहरण के तौर पर एक डॉक्टर और एक मरीज। अभी डॉक्टर के पास मरीज गया और वो उसने मरीज को देखा और मरीज को देखने के बाद तो उन्होंने कुछ मेडिसिन निकाला और जैसे ही मेडिसिन निकाला या इंजेक्शन देने का लिए बोला, डॉक्टर सोचने लगा अरे ये मेरा रिलेटिव है, फैमिली मेंबर है, इसको इंजेक्शन का दर्द होगा, मैं इसको इंजेक्शन नहीं दूंगा तो ये मरीज ठीक होगा क्या? तो डॉक्टर का क्या धर्म है, जितने भी पेशेंट मरीज आते हैं उनकी बीमारियों को निकालना, ये डॉक्टर का धर्म है। अगर वो ये सोचने लगा कि अरे दूसरे केस में अगर इस बार इस पेशेंट का ऑपरेशन करना है, हाथ में चाकू है, ऑपरेशन थिएटर के अंदर चला गया, देखा अरे ये तो मेरा रिलेटिव है, फैमिली मेंबर, इसको दर्द होगा, मैं चाकू नहीं लगाऊंगा। ऐसे सोचने से वो ऑपरेशन ठीक होगा क्या? उसका सर्जरी ठीक होगा क्या? उसका बीमारी नहीं होगा। तो उसको क्या करना है, उस समय उसका धर्म निभाना है। उसी तरह से जब भगवान इस भौतिक स्तर पर हमें भेजते हैं तो हमारा भी एक धर्म है, और वो धर्म है जो हमें बोला है उस कार्य को निभाओ। कार्य करना हमारा धर्म है, लेकिन कुछ नियमों के अनुसार। अभी मैं गाड़ी निकालूं और मुझे राइट साइड से जाना है और लेफ्ट साइड से मैं गाड़ी लेके गया, तो क्या होगा? डैश होगा कहीं ना कहीं। रेड सिग्नल है, चौक में रुकना है, लेकिन रेड सिग्नल देखा, मैं गाड़ी रुका नहीं, गाड़ी आगे लेके गया, तो क्या होगा? एक्सीडेंट होगा। मतलब कुछ नियम है जो मुझे फॉलो करने हैं। उसी तरह से इस भौतिक संसार में आते समय भगवान ने भी कुछ हमें धर्म दिया है, कुछ कार्य दिया है, वो नियमों के अनुसार आपको करना है। उसको बोलते हैं वर्ण आश्रम धर्म। वो आगे हम देखेंगे कि कौन से वर्ण होते हैं, क्या क्या आश्रम होते हैं, किस आश्रम में किस मनुष्यों को क्या क्या करना होता है। एक एक आश्रम के लिए एक एक
उन्होंने कुछ एक्टिविटीज सेट करके दिया है, कुछ कार्य आपको इस धर्म में रहना है, आश्रम में आपको ये करना है। तो भौतिक संसार में हमें भेजा है तो हमारा भी धर्म है, जो कार्य हमें भगवान ने बताया है उसको नियमानुसार करो, ये सिर्फ हमारा धर्म है। अगर ये धर्म फॉलो नहीं करोगे तो डेफिनेटली आप क्या होगा, धर्म आपका नाश करेगा। धर्मो एव हतो हन्ति, धर्मो रक्षिति रक्षिता। मतलब क्या, धर्मो एव हतो हन्ति, अगर आपने धर्म का रक्षा नहीं किया तो धर्म क्या करेगा, आपका नाश करेगा। यहाँ पे अर्जुन की स्थिति भी वही है, बोल रहा है मैं धर्म में युद्ध करूं या ना करूं। अरे तुम्हारा ड्यूटी है तो फाइट करो। भगवान कृष्ण बोल रहे हैं तुम अपना धर्म निभाओ। वो अर्जुन को बोल रहे हैं, इसका मतलब हमें बोल रहे हैं। अभी के जमाने में मोस्टली वो सिमुलेशन वर्क होता है, बिग बैंग थ्योरी एक सिमुलेटर एक्सपेरिमेंट है। मतलब ये पूरा ये साइंटिस्ट का फुल रिसर्च है, उसको ये प्रमाणित नहीं है। बट अगर हमें कुछ रिजल्ट को अगर देखना है तो हम क्या करते हैं, कुछ अनुमान लगाते हैं किसी एक्सपेरिमेंट द्वारा, या सिमुलेशन जैसे हम जानते हैं। सिमुलेशन एक टूल होता है, हम कुछ उसमें डेटा फीड करते हैं और आउटपुट देखते हैं ये सही आया क्या। तो ये सिमुलेशन के लिए इसलिए आए हम लोग। अर्जुन भी एक मॉडल थे। अर्जुन को मोह में भगवान ने डाला है। अर्जुन मोहित होने का स्थिति में नहीं है, वह हमें बताने के लिए। अगर अर्जुन को मोह में नहीं डालेंगे तो भगवान कृष्ण भगवद गीता किसको बताएंगे। तो भगवान का प्लान था, इसको फंसाओ, इसको डराओ, इसको रुलाओ, इसको मोह में डालो, इसके साथ इसको एग्जैक्टली पितामह और द्रोणाचार्य इनके सामने ले लो, क्योंकि उन्होंने उनको बचपन से पाला है। तो उनको देखकर वो मोहित हो जाएगा, रोने लगेगा। ये सब प्लान है, इसलिए ताकि मैं अर्जुन को भगवद गीता बताऊं। सिर्फ अर्जुन को नहीं, हम में। तो इस तरह से हमें अपना धर्म निभाना चाहिए। धर्म निभाने का और एक रिजल्ट या इसका ये देखिए क्या रिजल्ट आता है। एक बहुत बड़ा गैदरिंग होने वाला था, और मतलब हो रहा है मानो। बहुत सारे पेरेंट्स भी आए, स्टूडेंट्स भी आए, और स्टेज पे क्या किया है, एक टीचर ने कहा कुछ बच्चों को आप यहाँ पे सामने आ जाओ। बच्चे कोई नहीं थे, एक सेकंड थर्ड स्टैंडर्ड के बच्चे, और उनको लेके आए सामने। उनके गले में कुछ अल्फाबेट डाले, COLWCE ऐसे अल्फाबेट डाल दिए। और टीचर ने कहा स्टूडेंट्स को कि आपको यहाँ पे खड़ा रहना है, दूसरे अल्फाबेट वालों को इधर खड़ा रहना है, तीसरे को इधर रहना है, चौथे को इधर रहना है। ऐसे लाइन में खड़ा कर दिया। और जैसे ही टीचर बोले 3 मैं बोलूँगा, आपको टर्न होना है। तो सारे बच्चे पहले ऐसे खड़े थे, और जैसे ही टर्न हो गए तो सारे पेरेंट्स लोगों ने देखा और तालियां बजाने लगे एकदम जोरों से। क्यों? क्योंकि उस बच्चों के गले में वेलकम वर्ड का एक एक अल्फाबेट लटका हुआ था, WELCOME। तो कितना सिंपल फॉर्मूला इन्होंने अपनाया। बच्चों ने क्या किया, जो टीचर ने बोला वही फॉलो किया और कुछ नहीं किया। उसी तरह से जीवन में अगर आगे बढ़ना है तो जो धर्म के अनुसार बताया गया है उसको फॉलो करो, तो आपकी प्रगति होगी। इस यहाँ पे हम देखेंगे कि श्लोक संख्या 30 में
ऐसा भय तथा मानसिक असंतुलन उन व्यक्तियों में उत्पन्न होता है जो भौतिक परिस्थितियों से ग्रस्त होते हैं। तो हमारे लाइफ में भी ऐसा क्षण आता है कि हम भौतिक परिस्थिति में फंस गए और मन में भय निर्माण हुआ। तो उस समय हमें अपने आप को खोना नहीं है, मतलब अपना संतुलन बिगाड़ना नहीं है। हमें याद करना है कि ये कृष्ण का प्लान है क्या, जो मैं कर रहा हूँ ये सही है क्या। भगवान बोलते कि जो भी हो रहा है वो मेरे इच्छा अनुसार हो रहा है। बट हम क्या करते हैं, हमारा प्लान आगे रखते हैं और हमारा प्लान के हिसाब से कार्य करते हैं। जब रिजल्ट आता है फंस जाते हैं तो डर जाते हैं। अगर भगवान के प्लान से कार्य करेंगे तो रिजल्ट आया तो कुछ प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि प्लान तो भगवान का है। इसलिए हमेशा भगवान के प्लान से जाओगे तो आपको मन की जो स्थिति है, मतलब भय की जो स्थिति है, वो कभी नहीं आएगी। एक बार श्रील प्रभुपाद अपने कुछ बुद्धिस्ट गुरु आए थे वहाँ पे, और श्रील प्रभुपाद और वो बुद्धिस्ट गुरु के बीच में बात हो रही थी। तो बुद्धिस्ट गुरु को उन्होंने पूछा, श्रील प्रभुपाद ने, कि आप धर्म का फॉलो करते हो क्या, आप हिंसा करते हो क्या। तो बुद्धिस्ट बोला कि हम हिंसा नहीं करते, हम अहिंसा के पथ पर चलते हैं। तो श्रील प्रभुपाद बोले ऐसा। तो उन्होंने कहा कि अभी देखो, यहाँ पे एक बुद्धिस्ट कम्युनिटी है, आश्रम है आपका, और आप आश्रम से कुछ बुद्धिस्ट लोग बाहर आ गए और आपके साथ कुछ श्री माता जी भी हैं, और आप रास्ते से जा रहे हैं और सामने से कुछ 2-3 गुंडा आ गए और उन्होंने क्या किया, जो आपके साथ जो माता जी है उनको छेड़छाड़ किया उनके साथ। तो क्या आप उस वक्त उस जो गुंडे हैं उनको मारोगे नहीं, हिंसा तो करना पड़ेगा। वो बुद्धिस्ट बोलता है नहीं हम ऐसा नहीं करेंगे, हम उनको नहीं मारेंगे। तो जैसे ये बुद्धिस्ट गुरु ऐसे बोलता है, तो जो उनके जो अनुयायी थे बुद्धिस्ट वाले, वो बोलते हैं गुरुदेव, मतलब अगर हमारे साथ जो स्त्रियां है, कुछ हमारे धर्मपत्नी हो सकती है, सिस्टर्स हो सकती है, माता हो सकती है, क्या आप उनकी रक्षा नहीं करोगे। बोलते नहीं करोगे। तो यहाँ पे ऐसा कहा है कि फिर ये धर्म को आप रक्षा नहीं कर रहे, या धर्म आपकी रक्षा नहीं कर रहे। जब ऐसी स्थिति होती है जहाँ पे आपको हिंसा करनी पड़ती है, इस समाज में हिंसा और हिंसा दोनों अवश्य है, सिर्फ अहिंसा से काम नहीं होगा। अभी हिंसा और अहिंसा, इसमें बहुत सारे छोटे छोटे माइन्यूट लेवल पे वर्गीकरण, यानी पार्ट से, विभाग से, डिवीजन से स्तर है, स्तर अहिंसा के भी और हिंसा के भी। मानसिक लेवल पे हिंसा होती है, एक दूसरे को थप्पड़ मारने से हिंसा होती है, एक दूसरे को पीछे से गाली देना भी हिंसा है। तो यहाँ पे श्रील प्रभुपाद बोलते हैं कि आपको उस वक्त आपके जो साथ माता जी है उनकी रक्षा करनी चाहिए। उसके लिए आपके वो गुंडों के साथ अगर आपको मारपीट करना पड़ी तो भी करना चाहिए, बिकॉज दैट इज योर धर्म टू प्रोटेक्ट फीमेल और द स्त्री वर्ग। तो जैसे कि कहा, मतलब हिंसा होनी चाहिए और किस स्तर पे होनी चाहिए। एक छोटा सा एग्जांपल दिया, एक उदाहरण और एक देता हूँ मैं, जैसे कि पुलिस और टेररिस्ट। अगर टेररिस्ट को छोड़ दिया तो क्या करेगा, अपने बंदूक से जो निष्पाप लोग हैं उनको बाजार में जाके शूट आउट करेगा, मारेगा। पुलिस का क्या धर्म है,
उस टेररिस्ट को पकड़ना, या उसको अगर वो आउट ऑफ कंट्रोल है तो उसको मारना। ये पुलिस का धर्म है। उसी तरह से यहाँ पे कृष्ण भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं, तुम अपना धर्म के साथ चलो या लड़ाई के लिए रेडी हो जाओ। और एक धर्म है, ये मैं यहाँ पे कोई उसका रेलेवेंट नहीं है, एक याद आया इसलिए बता रहा हूँ। अगर हम बाजार से जा रहे हैं और जाते जाते रास्ते से अगर कोई एक सामने से गाय जो है दौड़ते हुए आई है जोर से, और वो गाय एक चौक में से लेफ्ट साइड मुड़कर चली गई आगे, लेकिन वो गाय के पीछे कुछ उसकी कत्ल मारने वाले लोग थे, और वो क्या करते हैं, पूछते अरे भैया रुको रुको, तुमने गाय को देखा क्या इस तरफ भाग रही थी? तो मनुष्य क्या बोलेगा, हाँ मैंने गाय को देखा, गाय जो है वो राइट साइड चली गई, राइट साइड चौक से आगे। तो वो लोग क्या करेंगे, लेफ्ट साइड नहीं जाएंगे, गाय किस तरफ गई थी, लेफ्ट साइड, लोग कहाँ जाएंगे, राइट साइड। यहाँ पे धर्म क्या है, मतलब झूठ बोलकर भी एक जीव को बचाया है। ये भी हमारा एक धर्म है। धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म आपकी रक्षा करेंगे। और श्लोक नंबर संख्या 30 में हम देखेंगे कि अर्जुन को युद्ध भूमि में केवल दुखदायी पराजय की प्रतीति हो रही है। अर्जुन भ्रमित हो गया था। 12 साल इतना प्रयास किया, इतना प्रैक्टिस किया कि मैं कैसे भी करके कौरवों को मारूंगा, और युद्ध भूमि में आकर उसकी मनस्थिति बिगड़ गई थी, भ्रमित हो गया था। और इस भ्रम की वजह से क्या हुआ, वो डर रहा है। यहाँ पे देखिए ना क्या बोल रहे हैं, उसका मानसिक असंतुलन उन व्यक्तियों में उत्पन्न होता है जो भौतिक परिस्थितियों से ग्रस्त होते हैं। अर्जुन को युद्ध भूमि में केवल दुखदायी पराजय की प्रतीति हो रही थी। वो सोचने लगा था कि इसमें मैं पराजय हो जाऊंगा इस युद्ध में। इस लेवल पे वो क्यों चला गया, क्योंकि पहले क्लास में हमने कहा था जब हमें क्रोध आता है, उसमें चिंतन होता है, क्रोध आता है, क्रोध से भ्रमित होते हैं, भ्रमित से क्या होगा, बुद्धि नष्ट हो जाएगी। तो बुद्धि नष्ट हो गई तो हमारे दिमाग में जो विचार आएंगे वो हम करते रहेंगे, क्योंकि इंटेलिजेंस लेवल पे काम नहीं हो रहा है। इंटेलिजेंस हमने खो दिए क्रोध से, लोभ से। तो उससे अगर बाहर आना है हमें, तो सबसे मतलब हमेशा से भगवान ने दिए हुए रास्ते पर चलो, धर्म का पालन करो। और हम लोग इस भूतल पर आने के बाद बद्ध जीव भगवान और हमारा संबंध भूल गए थे। वो संबंध वापस स्थापित करने के लिए सत्संग कार्यक्रम और जहाँ पे मंदिर होते हैं, जहाँ पे प्रसाद मिलता है, उसी जगह पे जाकर हमें प्रसाद ग्रहण करना चाहिए, भक्तों का संग लेना चाहिए। इसलिए प्रभुपाद मतलब अभी अगर मुझे कहा कि आप यूएस चले जाओ और धर्म का प्रचार करो, अपना आध्यात्मिक का, मेरे से नहीं होगा, बिकॉज मुझे वो डिजायर, इच्छा या उसके लिए जो प्रिपरेशन चाहिए वो मेरे पास नहीं है अभी। इसलिए प्रभुपाद जब उनका संन्यास दीक्षा हुआ था, पहले दीक्षा हुआ था 22 साल में 1922, 1933 में उन्होंने डिजायर सोच लिया कि जो मुझे गुरु ने बताया है कि पाश्चात्य देशों में जाके इस हरिनाम का प्रचार करो, तो उन्होंने कम से कम 25-30 साल इसके ऊपर कार्य किया, प्रयास किया, और 69 साल होने के बाद वो पाश्चात्य देशों में गए। तो कुछ हासिल करने के लिए गए थे जो उनका नहीं था, जो गुरु ने उनको बताया था, जो कृष्ण का प्लान था, उसके लिए वो गए थे। तो हमें भी अपना लाइफ जीवन कृष्ण को सौंपना चाहिए।
कृष्ण के दिए हुए मार्ग पर हमें चलना चाहिए। तो इस तरह से हम यहाँ पे अपने वाणी को विराम देते हैं। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।